मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। एग्जीक्यूशन पिटीशन क्या होती है, निष्पादन का आवेदन क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ गाइडलाइन भी दी है। कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं, डिक्री होती है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसी कोर्ट के समक्ष आपको आवेदन देना होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मिसलेनियस भी हो सकता है, फाइनल ऑर्डर भी हो सकता है। डिक्री जो है वो जजमेंट को फॉलो करती है। कोई भी जब निर्णय किसी न्यायालय के द्वारा मेरिट पर दोनों पक्षों को सुनकर, या एक एक्स पार्टी भी हो सकती है, तो उसके अंदर जो डिक्री होल्डर है, जिसके पक्ष में या जिसके फेवर में वो मामला डिसाइड हुआ है, और दूसरा होता है जजमेंट डेटर, अर्थात जो जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है। तो ये दो वर्ड हैं, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर जैसा मैंने बताया कि जिसके पक्ष में निर्णय आया है, और जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट निर्णय आया है। तो एग्जीक्यूशन पिटीशन एक तो आपको उसी कोर्ट में लगानी होगी। सिविल कोर्ट के समक्ष सीपीसी के आदेश 21 के तहत एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज के बारे में लिखा गया है। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस में ये इस तरह की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग लगाई जाती है। कोर्ट में, उसी कोर्ट में प्रस्तुत होती है, उसी कोर्ट में वकील के माध्यम से आपको प्रस्तुत करनी होती है, या आपको जानना चाहिए। इसको निष्पादन पिटीशन भी कहा जाता है, निष्पादन याचिका। दूसरा, अगर जजमेंट डेटर कहीं दूसरी जगह रह रहा है, सर्विस नहीं हो पा रही है, आपको पता नहीं है, तो उसको ट्रांसफर आप करा सकते हैं, जहां भी वो निवास कर रहा है, या जहां बिजनेस कर रहा है, या जहां रह रहा है। तो ये इसका लिमिटेशन डिक्री पास होने की तारीख के 12 साल के अंदर सिविल केसेस में आप करा सकते हैं। इसमें वारंट ऑफ अटैचमेंट जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। मनी डिक्री है, घर खाली कराने का, कब्जा आदि लेने का है कोई मकान का, तो ये मनी, इसको आप एसडीएम या पुलिस के माध्यम से भी कोर्ट के आदेश से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा, सिविल में जेल की पावर भी है। 1 आध महीने की जेल, अगर वो व्यक्ति उस डिक्री का पालन नहीं करता है, जजमेंट डेटर नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में 1 महीने की जेल, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, महिला को जेल नहीं भेजा जाता है। दिनांक 22/4/21 को एक राहुल वर्सेस जिनेंद्र का केस हुआ था। उस केस में 6 माह में ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को डिस्पोजल करने के ऑर्डर दिए गए थे। ये आपको जानना चाहिए। तो ये निष्पादन की कार्यवाही, जब भी कोई जजमेंट या डिक्री पास न्यायालय के द्वारा की जाती है ऑर्डर के रूप में, उसको लीगल तरीके से एग्जीक्यूट कराने के लिए निष्पादन की कार्यवाही पिटीशन के माध्यम से उसी न्यायालय में प्रस्तुत होती है। जैसा मैंने बताया, लिमिटेशन तो भले ही उसमें 12 साल तक का है, लेकिन आपको जितना जल्दी हो, कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, इस कार्यवाही को करना चाहिए। तो इस वीडियो में निष्पादन के संबंध में मैंने छोटी सी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आपको बताई। राहुल वर्सेस जिनेंद्र का एक मामला सुप्रीम कोर्ट का हुआ था। तो मैं समझता हूं कि मैं निष्पादन की पिटीशन के संबंध में बताने में सफल हुआ। जुड़े रहिए इस तरह की छोटी छोटी जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।